राजा उठा, एक राजा उठा, बोलो क्या बोला? सीता जी को छुड़ा लो। महाराज जनक कुछ युद्ध मतलब मदद करें, उनको भी युद्ध में जीत लो, सीता जी को छुड़ा लो, तीनों भैयों को मार दो। दूसरा राजा बोला कह तो रहे हो, उठते क्यों नहीं? बोला हम क्यों उठेंगे? दूसरा बोला कह तो रहे हो, जब कह रहे हो तो उठ क्यों नहीं रहे हो? तो कहा कि वाह इतना भी नहीं समझते, भड़काने वाला आगे चलकर मरा है आज तक, ये तो हम भी जानते हैं कि हम उसको छुड़ा नहीं सकते, फिर कह क्यों रहे हो? कि शायद किसी में जोश आ जाए, कुछ नहीं झगड़ा ही हो। दूसरा बोला कहना ही है तो हम तुमसे ज्यादा कहें। दूसरा भी कहने लगा अच्छा ये वही राजा हैं जिनसे धनुष टूटा नहीं, वही राजा हैं, पहले तो धनुष टूटा नहीं और अभी बड़े बड़े कह रहे हैं अरे ये करूं वो करूं। कुछ लोग हवा में ही बातें बनाते हैं। एक व्यक्ति बड़ा आलसी, कुछ काम ना करे, कुछ काम ना करे, बस उसको एक मंत्र आता था, साबर मंत्र। तो जिसको भी बिच्छू काट ले, कोई दर्द हो, कुछ भी समस्या हो, मंत्र से झाड़ता और सही कर देता, मंत्र से झाड़ता। और ये तो बढ़िया अच्छा काम करता था और इसके अलावा कुछ ना करे। पत्नी ने कहा कि तुम कुछ काम नहीं करते हो, ज्यादा नहीं ऊपर ये छप्पर टूटा है, बारिश का मौसम आ रहा है, इसे बांध ले। सो बोला बांध लेंगे, उसने नहीं बांधा। पत्नी बड़ी कुड़ती थी, बारिश आई, बुरी दुर्दशा हुई। अब एक झड़वाने वाला आया, सो वह व्यक्ति नीम का झाड़ी लेकर झाड़ने लगा। अच्छा ऐसे झाड़ने वाले लोगों की बस छू सुनाई देती, मंत्र नहीं सुनाई देता, छू छू, बस छू सुनाई देती तेज, और कुछ नहीं। वो व्यक्ति भी ऐसे पत्नी ने सोचा इसका मंत्र सुने तो क्या मंत्र है जिससे सही कर देता है। पत्नी दीवार पर कान लगा के सुनने लगी, वो ऐसे ही कहता छू, फिर कहता आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरगट का मसान बांधू, सात समुद्र बांधू, छू। फिर बोला आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरगट का मसान बांधू, सात समुद्र बांधू, छू। और जब तीसरी बार कहने लगा आकाश बांधू, पाताल बांधू, पत्नी गरजते हुए बोली रहने दे, 6 महीने से घर का छप्पर तो बनता नहीं है, आकाश पाताल बांध रहा है, ये 7 समुद्र बांध। तो कुछ लोग हवा में ही आकाश पाताल 7 समुद्र बांधते हैं। ये राजा भी ऐसे ही कर रहे हैं, राजा भी ऐसे करे। लेकिन लक्ष्मण जी उठना चाहते थे, भगवान बोले इनका इलाज अभी हो जा रहा है। हाँ ते अवसर सोनी शिव धनु भंगा, ते अवसर आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, कमल पतंगा, ते अवसर सोनी शिव धनु सनी सनी पगा मरे सोनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, तेहि अवसर सोनी शिव, अवसर सोनी शिव, अवसर सोनी शिव धनु। उसी समय शिव धनुष को भंग देखकर, उसकी आवाज सुनकर आयो भृगुकुल कमल पतंगा। श्री परशुराम जी आए और जो परशुराम जी को देखा, सब राजा जो कह रहे थे सीता जी को भी युद्ध में जीत, ऐसे ही रह गया। दूसरे ने कहा भैया आगे बोलो क्या कह रहे थे, वो नहीं बोला। उसने जब देखा परशुराम जी, सब कांप गए। आहा
रघुपति बेलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बेलोक सब, अरे बाप रे बाप, रघुपति बेलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति लोक भूप सब कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बेलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बेलोक भूप सब कांप। अरे बाप रे बाप, सब कांप गए। कोई गए लुकाए, कुछ छिप गए, कोई गए लुकाए। अब पतले पतले राजा तो मोटे मोटे राजाओं के पीछे छुप गए। अब बेचारे मोटे मोटे राजा कहा जाए। कोई गए लुकाई, कोई भागे चुपचाप, कोई ये लुकाई कुछ भागे चुपचाप। कोई गए लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई गए लुकाई कोई भागे चुपचाप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बेलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति लोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बेलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप। परशुराम जी को देखा, सब कांप गए। क्या कहना उस दशा का, सब कांप गए। आए परशुराम जी, शिव धनुष को देखा नहीं था कि टूटा है, ऐसे ही आए और बोले, जनक ये भीड़ कैसी इकट्ठी है। महाराज, बेटी का विवाह था और बेटी के विवाह में शिव धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। तो क्या शिव धनुष टूट गया? क्या शिव धनुष टूट गया? अब कोई कुछ ना बतावे। पीछे देखा, शिव धनुष के 2 टुकड़े पड़े। कहने लगे परशुराम जी कि बता जनक, किसने धनुष तोड़ा? जिसने शिव धनुष का खंडन किया है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। जिसने भी शिव धनुष का खंडन किया है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु। क्या कहना। लेकिन तभी लक्ष्मण जी उठना चाहते हैं, राम जी ने रोक लिया। राम जी बोले, मत उठो। क्यों नहीं उठे महाराज? कहा कि तू गुस्से वाला। कहा हम समझाते हैं। राम जी बोले, हम समझाते हैं। कहा आप मत समझाओ, भूल के भी। जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। जो जिस भाषा का जानकार हो, हिंदी वाला हो तो नमस्ते बोलो, इंग्लिश वाला हेलो हाय कुछ बोलो, तमिल वाला वणक्कम बोलो, जापानीज वाला कोनिचिवा, मतलब है। लेकिन जो जिस भाषा का जानकार हो उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। लक्ष्मण जी बोले कि इनकी भाषा आप समझ नहीं सकते और आपकी भाषा ये जानते नहीं है, इसीलिए इनकी भाषा की विशेषज्ञ तो हम हैं। लक्ष्मण जी बोले, हम जाते हैं प्रभु। गए लक्ष्मण जी और कहा, महाराज क्या दिक्कत है आपको? जाते ही प्रश्न पूछा, आप दुखी क्यों हैं? लो, परशुराम जी बोले, इनसे सुनो, दुखी क्यों है? अरे ये धनुष टूट गया। तो क्या आप धनुष हैं? नहीं, धनुष तो नहीं है। फिर आप काहे को टूटे जा रहे हैं? कहा कि आपका धनुष है। नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव का है। तो गुरुदेव ने जिम्मेवारी दी थी कि इस धनुष की रखवाली करना। नहीं दी थी। दिया किसको? जनक जी को। तोड़वाया किसने? जनक जी ने। फिर आप काहे को परेशान? परशुराम जी ने सोचा, बात तो बालक ठीक कह रहा है, हम काहे को परेशान? हम परेशान क्यों आए? तो कहने लगे, हाँ वही तो, आप परेशान क्यों?
लेकिन परशुराम जी में अगर अहमता होती, उनमें अहमता है, ममता भी है। अगर ममता होती अकेली तो काम चल जाता। परशुराम जी में अहमता, एक छोटा सा बालक मुझे सिखाएगा, अहमता है। लेकिन श्री राम जी ऊपर आए और कहा, महाराज शिव धनुष का खंडन करने वाला आपका दास होगा। कहने लगे कि जिसने शिव धनुष का खंडन किया है उस सहस्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु। लक्ष्मण जी ने दो चार बातें परशुराम जी से कही। परशुराम जी को क्रोध आ गया, फरसा उठा लिया कि देख बालक, रेंद्र वो बालक काल बस, मेरा फरसा चल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले, शायद आपकी हिंदी और गणित आपकी कमजोर है। कहा कि युद्ध में और गणित में क्या संबंध? लक्ष्मण जी बोले कि गणित में कुछ अंक काटे जाते हैं, युद्ध में भी मार काट होती है। गणित में एक चैप्टर होता है भाग, डिवीजन। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित कर कर दाईं ओर रिमाइंडर अंकित करके नीचे जो फल बचता है रिमाइंडर, वहां पर कोशेंट अंकित करते हैं, डिवाइड एंड डिवाइजर आज की भाषा में। तो लास्ट में एक रिमाइंडर बचता है, भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित कर कर दाईं ओर भजन फल अंकित करके लास्ट में एक शेष बचता है। तो कहा कि वो शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले, क्योंकि वो कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, जब पाताल का शेष कैसे कट जाएगा? जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष है। लेकिन परशुराम जी बोले कि तू मुझे सिखा रहा है। तब तक राम जी थोड़े से हंस पड़े। परशुराम जी राम जी को फरसा दिखाते हैं। लक्ष्मण जी बोले, शायद हिंदी भी कमजोर है। क्यों? कहा, हिंदी में एक शब्द है अखंड, और अखंड के कोई खंड नहीं होते। और सामने कौन बैठे हैं? ज्ञान खंड एक सीता बर, ज्ञान अखंड एक सीता बर, मायावश जीव सचराचर, 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 मायावश जीव सचराचर। परशुराम जी को क्रोध आया, फरसा राम जी पर चलाने का सोचा, चलाया, लेकिन हाथ वहीं रुक गया। सोचा कि ये भगवान तो नहीं, धनुष दिया, धनुष अपने आप ही चला गया। अब तो परशुराम जी ने कहा कि आप इस धनुष को चढ़ाएं, तब मुझे विश्वास हो जाएगा। भगवान ने धनुष को चढ़ाया। तब परशुराम जी बोले कि आपकी जय हो प्रभु, जय हो। भृगुपति गए वनहि तप हेतु। और अब देवता फूल बरसा रहे हैं। तो जब तक धनुष टूटा परशुराम जी रहे, देवताओं ने ना बाजे बजाए ना फूल बरसाए। देवता भी जानते हैं कि अभी नहीं बजाना चाहिए, अभी बजा दिया तो बना बनाया कार्यक्रम फेल हो जाएगा। इसीलिए